हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रिंस। क्या आपको पता है हमारा धरती दिन ब दिन गर्म होते जा रहा है? क्या आपको यह पता है कि एक दिन में 1 करोड़ से भी ज्यादा पेड़ पौधों को काटा जा रहा है? और आपको पता होगा कि AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना एडवांस हो चुका है। तो क्या आपको ये पता है कि अगर AI आज के मुताबिक कुछ ज्यादा एडवांस हो गया तो उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा और हमारा खुद के ऊपर वो भारी पड़ जाएगा। वेल फ्रेंड्स, इन्हीं सारे मजेदार रैंडम फैक्ट्स के जरिए शुरू करते हैं आज का वीडियो टाइटल व्हाट विल बी आवर फ्यूचर इन द कमिंग डेज। आने वाले दिनों में हमारा भविष्य क्या होगा। जैसा कि मैंने वीडियो का स्टार्टिंग में ही बताया था, हमारा नीले प्लेनेट यानी कि हमारा धरती दिन ब दिन हॉट होते जा रहा है। जी नहीं फ्रेंड्स, ये वो वाला हॉट नहीं है, ये वाला हॉट है गर्मी। तो क्या आपको यह पता है कि 2050 तक हमारा धरती ब्लू प्लेनेट से रेड प्लेनेट हो जाएगा, जहां कोई नहीं होगा, ना हवा ना पानी, हर तरफ सूखे मिट्टी और धूल होगा, ज्वालामुखी भी विस्फोट हो रहा होगा। ऐसा तादाद पर हमारा धरती आ चुका है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। बहुत सारे भाइयों और उनके प्यारे प्यारे बहनों को नहीं पता होगा कि ग्लोबल वार्मिंग हो क्यों रहा है। आप लोग इस वीडियो में आए हैं तो कुछ नॉलेज भी लेकर जाइए। ग्लोबल वार्मिंग का सीधा मतलब है हमारा धरती का यानी कि हमारा ब्लू प्लेनेट का नॉर्मल टेम्परेचर से कुछ ज्यादा गर्म होना। और अगर सवाल आए कि ग्लोबल वार्मिंग हो क्यों रहा है, ठीक से सुनो। पेड़ पौधों को काट के और ज्यादा पोल्यूशन करके हमारा एटमॉस्फेयर यानी कि हमारा वातावरण, फैक्ट्री से निकला हुआ हार्मफुल गैसेस या अनवांटेड गैसेस ने हमारा धरती को ढक रहा है, या फिर आप लोग बोल सकते हैं कवर कर रहा है, जिसके कारण हमारा सूरजमामा का हीट धरती पर आ तो रहा है लेकिन उन हार्मफुल गैसेस के वजह से रिफ्लेक्ट या प्रतिबंधित नहीं हो पा रहा है, मतलब हीट वापस नहीं जा पा रहा, जिसके कारण हमारा धरती गर्म हो रहा है। और अगर हम बड़े बड़े साइंटिस्टों के सुने तो उनका मानना है कि अगर कोई चीज ने जन्म लिया है तो उनका एंड भी जरूर होगा। मित्रों और मित्रानियों, आप लोगों को पता होगा कि हजारों साल पहले एक सिर्फ और सिर्फ 15 किलोमीटर बड़ा एस्टेरॉयड का धरती से हट करने की वजह से टकराने के वजह से धरती में सारे के सारे डायनासोर्स खत्म हो गया था। लेकिन अभी तो हमारा धरती के आसपास हजारों किलोमीटर बड़ा एस्टेरॉयड घूम रहा है। एक बार सोच कर देखो, 15 किलोमीटर बड़ा एस्टेरॉयड का टकराने से धरती का पूरा नक्शा ही बदल गया। तो क्या हो अगर हजारों किलोमीटर बड़ा एस्टेरॉयड धरती से टकरा जाए? सोचने में ही डर लग रहा है, राइट? लेकिन अभी ठीक यही हो रहा है। हमारे धरती से लाखों लाइट ईयर्स दूर ऐसा ही एस्टेरॉयड्स घूम रहा है और बहुत सारे एस्टेरॉयड्स या उल्कापिंड धरती के बहुत करीब से गुजरा है। आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ कि क्या हो रहा है। मान लीजिए आप स्कूल में क्लास कर रहे हैं और वहाँ ब्लैक बोर्ड टेस्ट हो रहा है और आप डर के मारे सुख के बैठे हैं और तुम्हारा टीचर तुम्हारी तरफ उंगली दिखाकर बुलाता है। तुम खड़े होते हो जाने के लिए, लेकिन असल में तुम्हारा बगल में बैठा हुआ फ्रेंड को बुलाया है। फील कर रहे हो ना उस पल को? और ठीक यही हमारा ब्लू प्लेनेट यानी कि धरती के साथ भी हो रहा है। भगवान ना करे कि ऐसा हो, लेकिन मान लीजिए ऐसा हो गया। बहुत बड़ा उल्कापिंड धरती से टकरा गया तो डायनासोर्स की तरह हमारा मानव सभ्यता भी इस दुनिया से लुप्त हो जाएगा और एक बार फिर से दुनिया का नक्शा कुछ ही सेकेंडों में बदल जाएगा। ये तो हो गया कुछ हाइपोथेटिकल बात। तो फिर से कॉन्सेप्ट पर आते हैं। मित्रों और मित्रानियों, जैसा कि मैंने वीडियो का स्टार्टिंग में ही बताया था, पेड़ पौधों को काटने के वजह से ग्लोबल वार्मिंग स्टार्ट हो रहा है। तो अभी आप और मैं डिस्कस करेंगे कि क्या क्या रिजल्ट दिखेगा ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा होने पर। तो दोस्तों, ये जो रिजल्ट मैं अभी बताने जा रहा हूँ, सभी रिजल्ट आप लोग फील करोगे क्योंकि आप लोग तब तक जिंदा रहोगे। रुको भाइयों और उनके प्यारे प्यारे बहनों, रिजल्ट को सुनने से पहले मैं एक बात बोलता हूँ। अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो लाइक भी कर देना। और थोड़ी देर बाद हम लोग फ्यूचर की सैर पर जाएंगे टाइम मशीन से और देखेंगे क्या क्या होने वाला है फ्यूचर में हमारे साथ। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं रिजल्ट से कि क्या क्या होने वाला है ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा होने पर। रिजल्ट नंबर 1, धरती में ठंडा मौसम नहीं आएगा। There will be no cold weather on Earth. रिजल्ट नंबर 2, धरती में टेम्परेचर +40 डिग्री से ज्यादा होगा और दिन ब दिन ये टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। The temperature of the Earth will be more than 40 degree and
इट विल इंक्रीज डे बाय डे। रीजन नंबर 3, धरती का हाई टेम्परेचर की वजह से धरती में जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वहाँ का बर्फ पिघलने लगेगा और पानी का लेवल हाई होगा, जिसके कारण हमको चारों तरफ पानी ही पानी दिखेगा। ड्यू टू द हाई टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, द आइस ऑफ द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल विल मेल्ट एंड देयर विल बी वाटर ऑल अराउंड द अर्थ। रीजन नंबर 4, ज्यादा गर्मी के वजह से धरती का कोर भी ज्यादा गर्म होने लगेगा, जिसके कारण ज्वालामुखी विस्फोट होगा। ड्यू टू द वार्मिंग ऑफ द अर्थ, इट्स कोर विल आल्सो बी मोर हॉट, सो देयर विल बी वोल्केनो इरप्शन। सो मित्रों और मित्रानियों, ये था कुछ रिजल्ट जो आपको ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा होने पर दिखेगा। बाकी जो भी हो, अंत पास में ही है, लेकिन इन सभी से डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तब तक टेक्नोलॉजी भी बहुत एडवांस हो चुका होगा। तो यहीं से शुरू होगा हमारा अलग जर्नी हाई टेक्नोलॉजी की दुनिया में। तो फ्रेंड्स, चलिए एक बार फ्यूचर से घूम के आते हैं। मेरा टाइम मशीन में अच्छे से बैठ लो, क्योंकि अभी हम लोग जाने वाले हैं फ्यूचर में, ये देखने की आने वाले समय में क्या होगा। What will be our future in the coming days? तो अच्छे से पकड़ लो फ्रेंड्स, टाइम मशीन स्टार्ट हो गया है और ये हम चले। तो सबसे पहले 2 साल के बाद क्या होगा ये देखते हैं। ओह, ये क्या स्मार्ट सिटी तो बन रहा है, सभी कार्स ऑटोमेटिक चल रहा है, लेकिन क्या आप लोग महसूस कर रहे हैं कि गर्मी भी बढ़ रहा है? ओ भूल गया था, ग्लोबल वार्मिंग भी तो स्टार्ट हो गया है ना। तो सॉरी ये सभी बात। तो अभी हम लोग 10 साल के बाद क्या होगा ये देखेंगे। ड्राइवर बबुआ, टाइम मशीन को 2033 पर ले जाओ। वाओ, ये है 2033। ओह वाओ, ये तो अलग ही नजारा है। स्मार्ट सिटी भी बन के तैयार हो गया है। ओह ये क्या, लोग तो हवा में उड़ रहा है, इतना अच्छा टेक्नोलॉजी। और ये क्या, सारों जगह रोबोट्स है जो लोगों को मदद कर रहा है। वाओ, लेकिन ये क्या, सभी लोगों का हाइट इतना कम क्यों है? ओह ये बात है, दरअसल फ्रेंड्स, धरती का ग्रेविटी थोड़ा सा हाई होने की वजह से लोगों का हाइट थोड़ा सा कम हो गया है। वो सब छोड़िए, तो चलिए अभी हम लोग जाते हैं कुछ ज़्यादा ही फ्यूचर में, 2080 पर। हे ड्राइवर बबुआ, चलो 2080 पर। ओह ये क्या, रोबोट्स और इंसानों के बीच लड़ाई हो रहा है। उफ, फाइनली पहुंच गए घर पे। तो फ्रेंड्स, आपने तो देखा कि फ्यूचर पर क्या होगा दुनिया में। तो मित्रों और मित्रानियों, ये था एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट फ्यूचर के ऊपर। तो अभी आप लोगों को पता चल चुका होगा कि टाइम कितना कीमती है। हर एक मिनट, हर एक सेकंड को हमको एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि मरने वाले समय में ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये करना रह गया, वो करना रह गया। द गोल इज टू डाई विथ मेमोरीज, नॉट विथ ड्रीम्स। मित्रों और मित्रानियों, अगर आपको इंटरनेट के ऊपर नॉलेज लेना है तो ये वीडियो देखो। ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो तुम्हारे दोस्तों से पहले अगर तुमको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो आज के लिए इतना ही, वेट करना मेरे अगले वीडियो आने तक, क्योंकि अगले वीडियो में और मजा आएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।